नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीएस के क्रिएशन में, जहां मिलता है आपको ज्ञान, मनोरंजन, इतिहास, थ्रिल, रहस्य आदि का अनोखा संगम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो के साथ। अरण्यगढ़ उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बसा एक प्राचीन और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य। यहाँ शासन का नियम स्पष्ट था। जो उत्तराधिकारी सत्ता परीक्षा पास करे वही राजा बनेगा। राजा धवल केतु बूढ़े हो चुके थे और उनके उत्तराधिकारी राजकुमार ईशान अब तक युद्ध में तो प्रवीण थे, लेकिन दरबारी राजनीति में अनुभवहीन माने जाते थे। राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री सुयश, जो कभी राजा के सबसे विश्वास पात्र थे, अब सत्ता के लिए अधीर हो उठे थे। उनका मानना था कि एक शांत और अंतर्मुखी राजकुमार राज्य को चलाने योग्य नहीं है, और इसी कारण उन्होंने गुप्त रूप से राज्य की भीतरी व्यवस्था को तोड़ना शुरू कर दिया। राजा ने ईशान की परीक्षा तय की। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र तृणगुप्त में असंतोष बढ़ता जा रहा है। वहां जाओ, स्थिरता लाओ और अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध करो। ईशान अकेले नहीं गया। उसके साथ था उसका प्रमुख अंगरक्षक तुर्वस और रास्ते में उनसे जुड़ी एक रहस्यमयी महिला माया। माया एक पूर्व विद्रोही नेता की बेटी थी, जो कभी अरण्यगढ़ की सत्ता से टकरा चुकी थी, पर अब वह अपनी बुद्धिमत्ता और जमीनी समझ के लिए पहचानी जाती थी। तृणगुप्त क्षेत्र में जाकर ईशान को ज्ञात हुआ कि असंतोष केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सुनियोजित था। वहां एक गुप्त समूह नव संयोग धीरे धीरे जन समर्थन जुटा रहा था। इस संगठन के पीछे थी विशालिका, एक पूर्व दरबारी रणनीतिकार जिसे वर्षों पहले निष्कासित कर दिया गया था। विशालिका और सुयश के बीच अब गुप्त संधि थी। वह राजधानी को अस्थिर कर रही थी, जबकि सुयश भीतर से व्यवस्था को खोखला कर रहा था। ईशान ने धीरे धीरे गांवों में बैठकें शुरू की, सैनिकों को संगठित किया, स्थानीय लोगों से विश्वास प्राप्त किया। माया ने उसके लिए जनता से संवाद स्थापित किया। वह उसकी अनौपचारिक सलाहकार बन गई। इसी दौरान उन्हें पुराना गढ़ मिला, लोहमंत्र किला, जो अब जर्जर था, लेकिन कभी अरण्यगढ़ की सैन्य प्रयोगशाला हुआ करता था। वहां उन्होंने एक पुराना हथियार प्राप्त किया, चंद्रास्त्र। यह कोई दैवी या तकनीकी चमत्कार नहीं था, बल्कि एक विशेष मिश्र धातु से बना आक्रामक यंत्र, जिसे युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था। इस अस्त्र को पुराने समय में राज्य का गौरव माना जाता था, पर अब वह धूल में दबा पड़ा था। ईशान ने उसे ठीक करवाया, नए तरीके से, पुराने वैज्ञानिकों की मदद से। अब वह अस्त्र किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि ईशान की दूरदृष्टि और परिश्रम के कारण फिर से सक्रिय हो पाया। राजधानी लौटते ही ईशान को जात हुआ कि राजा अब गंभीर रूप से बीमार हैं और मंत्री परिषद की बागडोर अब पूरी तरह सुयश के हाथ में है। अरण्यगढ़ अब सामूहिक परिषद द्वारा शासित होगा, न कि किसी एक राजकुमार द्वारा। परंतु यह केवल दिखावा था। वास्तव में अब सभी निर्णय सुयश अकेले ले रहा था। ईशान ने राजधानी के बाहर एक जनसभा बुलाई और कहा, यदि शासन की शक्ति केवल षड्यंत्र से आती है तो मैं उसे चुनौती दूंगा, प्रत्यक्ष युद्ध में, खुले मैदान में। अब राज्य दो भागों में बंट चुका था। एक ओर था सुयश, जिसकी सत्ता तंत्र, डर और भ्रष्ट गठबंधनों पर टिकी थी। दूसरी ओर था ईशान, जिसके पास जनता का समर्थन, माया की रणनीति और एक इतिहास से प्रेरित युद्ध योजना थी। माया ने सूचना नेटवर्क तैयार किया, पुराने जासूसों को सक्रिय किया। तुर्वस ने सीमांत क्षेत्रों से ईशान की निजी सेना खड़ी की। ईशान ने राज्य के पूर्व युद्ध अधिकारियों को आमंत्रित किया। कुछ ने मना किया, कुछ साथ आ गए। चंद्रास्त्र अब प्रतीक बन चुका था, न किसी देवता का वरदान, न कोई अलौकिक शक्ति, बल्कि यह था मेहनत, स्मृति और जन आस्था का प्रतीक। अब युद्ध निकट था। कोई देवता नहीं था जो रक्षा करता, कोई तपस्या नहीं थी जो मार्ग दिखाती। केवल मनुष्य था, अपनी बुद्धि, साहस और धोखे से जूझता हुआ। राज्य वहीं चलता है जहां जनता जागी हुई हो, और इस बार जनता सोई नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।